प्रणाम। बहुत स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम के एकदम नए कुछ विषयों के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। उसमें एक विषय मेरे मन में आता है कि सूरदास जी ने जिसको गोपियों के प्रसंग से बहुत बढ़िया व्याख्यायित किया है कि उधो मन न हुए 10-20। अब हमारा मन भी देखिए ना, कई बार हम कहते हैं कि कोई कहता है ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, पत्नी पूछ लेती है घर में कि आजकल विचलित और खिन्न नज़र आते हो, तब भी आप कहते हैं मन नहीं लग रहा है। बच्चे के साथ मनोरंजन के लिए पार्क गए हैं या मॉल में गए हैं या सिनेमा हॉल में हैं, वहाँ भी बेटा पूछ लेता है, तरुण पुत्र पुत्री, पिताजी कुछ विचलित दिख रहे हैं, माताजी कुछ परेशान दिख रही हैं, या युवा हो कोई भी हो, वो यही कहता है मन नहीं लग रहा। तो बात सही है, अगर ये 10-20 मन होते तो एक मन ऑफिस की समस्या के लिए रख लेते, एक मन घर की समस्या के लिए रख लेते, एक मन रख लेते दुनिया की दूसरी समस्याओं के लिए, और कितने निश्चिंत रहते। लेकिन मन एक ही है, 10-20 नहीं है। और ये भी मन अगर उलझ गया गोपियों की तरह तो इससे बड़ा कष्ट कोई और नहीं। और गोपियाँ तो फिर भी जगत के परम तत्व के प्रति स्नेह से भरी हैं, तो वो तो एक सार्थक आसक्ति है। हमारी आसक्ति तो कई बार धन न होने की वजह से मन नहीं लग रहा, या धन की अधिकता की वजह से मन नहीं लग रहा, बहुत सारी बातें हैं। आखिर ये मन का सार क्या है? और मन न हुए 10-20, एक ही मन है, उसी को साधना है, और वही हम उसके स्वामी हैं कि वो हमारा स्वामी है। पहले भी हम इस विषय पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक अलग प्रयोजन है, एक अलग विषय है। तो सीधे मैं रुख कर रहा हूँ हमारे आज के विद्वान, जो हमेशा से इस कार्यक्रम के एक आधार स्तंभ के तौर पर आपसे हमसे मिलते रहे हैं, प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ। प्रणाम करता हूं, स्वागत है आपका। और कुछ नए अंकों के साथ, नए एपिसोड्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विषय आपके सामने है। आपने एक ऐसा विषय रखा है जिस विषय पर प्रत्यक्षता अनेकों चर्चाएं होती हैं। संसार के सारे भाग दौड़, आपके जीवन के सुख दुख, आपके जीवन की शांति, सफलता, यश, कीर्ति इत्यादि इत्यादि, या ये कहें कि आपके जीवन की धन्यता या आपके जीवन का असफल होने का मूल है मन। मन मन ठीक बात। मन इतना गतिशील होता है, क्षणम तिष्ठम क्षणम क्रोधम। थोड़ी देर में वो अपना एक स्वरूप रख लेता है, और किंचित मात्र के क्षण में ही थोड़ी देर में वो दूसरा स्वरूप रख लेता है। मुस्कुराते हुए आपकी सुबह होती है, हंसते हुए आप उठते हो, सबसे बात कर रहे होते हैं, और समाचार पत्र आप उठाकर जैसे ही पढ़ना शुरू करते हो, और वहाँ यदि आपको प्रिय ना लगने वाला कोई समाचार आया हुआ है तो महज पढ़ते ही आपकी सारी तंद्रा भंग हो जाती है, और आप अंग्रेजी के अपसेट हो जाते हो। फिर आप चिड़चिड़ाने लगते हो। कोई यदि आपसे बात करे, पूछे कि भाई आप क्यों, अरे बोली कमाल है, देखो उसका प्रमोशन हो गया, मेरे साथ वाले का मेरा नहीं हुआ है, क्या चल रहा है दुनिया में ये। अब आप अपसेट हो गए। आप नहीं अपसेट हुए, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी बुद्ध, आपकी चित्त, आपकी इंद्रियां, ये सब मन के ही अधीन होती हैं। तो इस मन को बहुत अच्छा परिभाषित किया है गोपिकाओं ने उद्धव जी से। इसके 10-20 न होने का भी कारण उन्होंने बड़े सुंदर रूप में कहा है, एकाग्रता से कहा है। उद्धव जी उन्हें तर्क देते हैं कि आपकी प्रीति एकांगी है, इसलिए आप विरह में हैं। वो समझते हैं कि ये गोपिकाएं विरह में हैं। देखिए, मन का बड़ा अच्छा घनाभूत है ये। तो वो कहते हैं कि ये प्रीति एकांगी है। वो कहते हैं एक चहे एक चाहे ना, जर जाए दई या प्रीति एकांगी। जैसे एक पिता अपने पुत्र से चाहता है कि वो ये करे, लेकिन पुत्र वैसा नहीं करता, तो दुखी कौन होता है? पिता। एक पुत्र चाहता है कि उसके पिता उसके लिए ये काम कर दें, लेकिन पिता कहते हैं अभी नहीं, तो पुत्र दुखी होता है। एक चहे एक चाहे ना, और जर जाए दई या प्रीति तंगी। वो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, मोर मरे घनसोर नाते, नित दीपक लौ में जले रे पतंगी। मोर जो है नाचते नाचते मर जाए, उससे आकाश को क्या फर्क पड़ता है? मेघों को मर जा भाई। तो फर्क मोर को पड़ता है जिसका मन आकाश में लगा हुआ था। वो चाहता था कि वो नाचे और मेघ बरसा करे,
लेकिन मेघ बरसते नहीं है। मोर मरे घनशोर न थे, और नित दीपक लौ में जले रे पतंगी। पतंगा जो है जलते हुए दीपक को देखता है, दीपक अपने ताप से उसको सावधान करता है कि भाई यहाँ मत आ, जल जाएगा, मैं तो जल ही रहा हूँ, तू जल जाएगा। लेकिन वो मानता नहीं, तो वो जल जाता है। और मीन मरे बिछड़े जल संगी। अब पानी से निकल कर यदि मछली तड़प के मर जाए तो उससे पानी को क्या फर्क पड़ना है। तो वही हाल हमारे मन का है। हमारा मन उन विषय वस्तुओं पर आकर्षित होता है जो हमारी है नहीं, जिन पर हमारा बस नहीं है। बस आपको मन पर करना है। बस में रखिए अपने मन को, तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। आप जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप मन के वशीभूत होते हैं और चाहते हैं कि आपके मन से कोई और मन आकर्षित हो जाए। तो गोपिकाएं इसके लिए दूसरा विकल्प कहती हैं कि भाई हमने तो हम कृष्ण ग्रहीत मनसा हैं। हमारे मन का अपहरण कर लिया है कृष्ण ने, हमारे पास है ही नहीं। एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो ले लिया ना, तो अब हम बिना मन के हो गए। तो मन ही वो अंकुरण है जो आपके अंतर चित्त में काम रस के वृक्ष की उत्पत्ति करता है। और जब मन का अपहरण उद्धव को बताते हैं कि कृष्ण कर लें या ईश्वर कर लें या वो सत्ता कर लें जो सत्य की सत्ता है, या हम मन के इस परिवर्तित मायावी स्वरूप को समझ लें और उससे विरक्त हो जाएं, तो फिर हमारा मन बीज तो होता है लेकिन उपजाऊ बीज नहीं होता, उसमें अंकुरण नहीं आता। फिर जब अंकुरण नहीं आएगा तो कामनाएं नहीं आएंगी, जब कामनाएं नहीं आएंगी न कांक्षी विजयम कृष्णम न चराज्यम सुखाणिचो। ये बात कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण से कि न कांक्षी विजयम कृष्णम न चराज्यम सुखाणिचो। मुझे ना राज्य चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, मेरे अंतर्चित्त में तो कांक्षा ही नहीं है। आपने बीजारोपण कर दिया है मेरे अंतर्चित्त में, अब मैं भी कृष्ण ग्रहीत मनसा हो गया हूँ। तो वो कहते हैं कि मन का उपयोग आपने बदल लिया, केवल उपयोग बदल लीजिए, आपने दे दिया मंत्र। देखिए एक बहुत अच्छी बात मेरे पिताश्री पंक्तियों में कहते थे, वो बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं जो मेरे जीवन में बहुत काम आई। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब आप दुनिया से प्रीति लगाते हैं तो वो आसक्ति है ना, आसक्ति है। और जब उससे प्रीति लगाते हैं तो भक्ति है। तो इतना ही अंतर है। बहुत सुंदर बात है। जब आप दुनिया से प्रीति लगाते हैं तो आसक्ति, और जब दुनिया बनाने वाले से प्रीति लगा लेते हैं तो वो भक्ति कहला जाती है। तो वो कहते हैं कि जब मुझे उसकी बनाई हुई इस माया से प्रीति थी, जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। और जब दिल तुझको दे दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। फिर चारों तरफ प्रीति बरसने लगी कि हाँ इसको तो भी। मीरा जो है जब तक अपने मन को दुनिया में लगाती तो दुनियादारी के दुनिया के तनाव उसके पास थे, ये नहीं करो वो नहीं करो उधर करो। उसने कहा ले ये एक हुतो सो गयो श्याम संग, तो मीरा के पद लोग गाके नृत्य करने लगे। तो गोपिकाएं इसका उत्तर देती हैं, वो कहते हैं मोर श्याम होने लगे। दृष्टि बदलिए, देखने की तरीका बदल दीजिए। आप कह रहे हैं ना मोर मरे घनशोर न थे, बरसात थोड़ी हुई, तो बोले कमाल है, मोर बरसात के लिए थोड़ी नाच रहा था। मोर के नाचने का प्रभाव देखिए नृत्य का। मोर श्याम होने लगे, उनका रंग ही श्याम हो गया जब श्याम ने मोर पंख धारने से। जैसे ही घनश्याम ने मोर का पंख धारण किया तो मोर ने अपना रंग ही जो है श्याम कर लिया। मोर श्याम होने लगे मोर पंख धारने से। और दृग की कनिकाएं भी श्याम हो गई। वो तो कहती हैं हमारी आंखों का रंग काला था, हमें नहीं मालूम, हमने थोड़ी देखा। हम तो जब अपने आंख को पहली बार देखे तो हमने ये जो इसकी दृग दृष्टि है इसको काली देखी। हमने कहा ये क्यों काली हो गई होंगी? अरे बोले हम दिन भर उनको ही देखते रहते हैं ना जो सांवरा है, तो उसके कारण मेरी दृष्टि काली हो गई। और वो कहते हैं कुछ कुछ शाम होने लगा यमुना का जल भी। जमुना देखो नीली हो गई। तो बोली वो क्यों नीली हो गई? तुम्हारे ही देह मलमल नहाने से। अब देखिए मन को एक स्वरूप दिया, आप हुआ कुछ नहीं है, श्याम वहाँ है ही नहीं, लेकिन चूंकि श्याम में मन लग गया तो मन श्याममय बन गया। क्या बात। तो जब मन श्याममय बन गया तो आपको हर स्थान पर परमात्मा की अनुभूति होने लगी। आज संसार में हम बहुत भटके, बहुत दुखी, बहुत त्रस्त इसलिए होते हैं कि हमारा मन संसार में लगा होता है। हमारा ये मन क्या करता है? दूसरों को देखने का काम करता है। नयन तो हैं लेकिन वो स्वयं को देखने का काम नहीं करता। तो इसलिए वो कहते हैं कि सुनो
ऐसे मन को ये मान लो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। तो वो कहते हैं उद्धव जी, आप मुझे बताइए, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं और पढ़े लिखे हैं, आप आए हमारे पास में, हमने कभी कोई चिट्ठी भेजी क्या श्याम सुंदर को कि हमको तुम्हारी याद आती है? बोले नहीं नहीं, आपने तो कोई पाती नहीं भेजी। पाती किसने भेजी? बोले उनने। बोले क्यों भेजी है मालूम? हमारा मन उनके पास है, तो उनको मालूम है कि हमारे मन में क्या है। मनमना भव मद्भक्तो, आप समर्पित करिए ना। तो हम सबसे पहले, यदि आपको मन अपने पास रखना है तो भी अच्छी विधा है, 10-20 नहीं है, लेकिन इतना गतिशील मन है, तो फिर आप उस मन को उस व्यवस्था में लाइए, उस प्रकार का संयम करिए। सवेरे उठते ही इतने सुंदर तंद्रा में आप उठे थे, पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से ये सूत्र बहुत सुंदर अब तक की चर्चा में जो उभर कर सामने आया है। आसक्ति पीड़ा देती है, संसार से आसक्ति, जैसा पूज्य पिताश्री कहते थे कि जब तक संसार में मन रमा था तब तक पीड़ाएं थीं, कष्ट था, और जब उसमें मन रम गया परमपिता परमेश्वर में, तो पूरी दुनिया मुझसे प्रेम करने लगी। तो यहाँ भी देखिए कितनी सुंदर बात है कि गोपियाँ आसक्ति में नहीं है, भक्ति में है। वो भक्ति भी ऐसी अद्भुत है कि उन्हें पूरी प्रकृति, अपना व्यक्तित्व, एक जगह तो वो ये भी कहती हैं कि हमारा शीश ही नहीं रहा है, लेकिन कृष्ण से मिलने के लिए ये धड़ हम सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, प्राण उसमें रखकर। अब ये भक्ति का चरम उदाहरण है, जहाँ ऊधव जैसा विद्वान, जो अद्वैत की प्रतिस्थापना का मूर्ति मंत्र प्रतीक है, वो भी स्तब्ध खड़ा रहता है कि मैं इन प्रेम में डूबी विरहाकुल गोपियों से क्या कहूँ। जी देखिए, एक बात और आप समझ लें जी, उद्धव को बहुत सारे लोग सहज रूप से पहले भक्त समझ लेते हैं। जी उद्धव कौन है पहले आप ये समझ लीजिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं सबसे पहले, सबसे पहले वो भी किशोर कृष्ण के, हाँ। जो विद्या अध्ययन करके अवंतिकापुरी से आए हैं जी। और उद्धव उनकी मित्रता है, मतलब उनके वो युवा मित्र हैं, युवा मित्र। बोलचाल की भाषा में वो फ्रेंड जिनके साथ हाथ में हाथ डाल करके आप घूमते हैं और गप्पे करते हैं। तभी तो वो कहते हैं कि उद्धव ब्रज बिसरत नाही, वो कुंज गली, वो गोपिकाओं की, गोप वधु की बाह पकड़कर घूमना, वो यशोदा का वो दुखी होते हैं। तो उद्धव ज्ञानी मित्र हैं। ज्ञानी कौन से हैं? बृहस्पति भी अपनी कन्या उद्धव के साथ ब्याहना चाहते हैं। बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, परम ज्ञानी, मतलब ज्ञान में वो बृहस्पति से कहीं कम नहीं है। जो देवताओं के गुरु हैं वो उद्धव है। वाह। तो जब वो कहते हैं कि ये तुम्हारी उदासी ठीक नहीं है, तुम्हें तो जो है विरक्त रहना चाहिए, ये क्या तुमने मोह पाल लिया है? तो मेरे परमात्मा देखते हैं कितना सुंदर मीठे पानी का समुद्र है, परमात्मा का ध्यान जाता है। ज्ञान मीठे पानी का समुद्र है। वाह वाह, मीठे पानी का समुद्र, निर्मल जल, शीतल मान सरोवर का जल है ज्ञान। गंगोत्री से निकला सीधा जल होता है ज्ञान। ज्ञान की एक ही परिभाषा है, जो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अनादि अखंड अभेद आत्मा हूँ और मरना शरीर को है, मुझे नहीं, वो ज्ञानी हो जाता है। बस इतनी परिभाषा है। ज्ञान क्या है? जो ये जान जाता है कि पंचभूतों से बना शरीर मैं नहीं हूँ, तो वो विरक्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है। तो अब उद्धव ज्ञान के चरम पर हैं, ज्ञान शिरोमणि है उद्धव। तो वो देखते हैं इतना दिव्य ज्ञान उद्धव का, तो उनको लगता है लेकिन ये ऐसा समुद्र है जिसमें लहर नहीं है। देखिए, मन बड़ा काम का होता है, मन ही लहरें लेता है, मन ही लहरें लेता है। मन की लहरों में ही हम जो है सुख दुख की अनुभूति करते हैं, एक हिलोरें आती है। उन्होंने कहा इस समुद्र में चूंकि ये परम ज्ञानी हो गया है, तो ये मन को संयमित करके रखता है, तो इसमें मन रूपी लहर नहीं उठ रही है। तो लहर क्या होता है? भक्ति कहाँ रहती है? मन में। तो उसने कहा कितना अच्छा हो कि इसको भक्ति की लहर मिल जाए। तो उसे पता दे देते हैं चिट्ठी लिख के कि गोपिकाओं के पास जाओ, उनको ये समझा के आओ। तो उद्धव समझाने गए हैं गोपियों को, ध्यान रखिएगा, गुरु बनाने नहीं गए हैं। और वहाँ से जो समझ कर आते हैं तो उद्धव बावले होकर आते हैं, वो तो जमीन पर लौटते रहते हैं। उद्धव ही एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने विश्व का अद्भुत नमस्कार और प्रणाम किया हुआ है। उद्धव कहते हैं कि हे परमात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं यदि आप, तो मुझे एक ऐसा जीवन दीजिए। क्या जीवन? वो प्रणाम करते हुए कहते हैं गोपिकाओं को प्रणाम नहीं करते, गोपिकाओं की गाई हुई गीता को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते। वो कहते हैं ये जो गोपिकाएं हैं ना,
इनके चरणों में जो रज लगा हुआ है, रज का कण, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। वो उन रज कण को प्रणाम करते हैं कि ओहो, तो मुझे यही जन्म दीजिए कि मैं इस यहाँ पर जो है लता पुष्प इत्यादि बन जाऊं, यहीं रहूं, यहाँ रहूंगा तो मैं नित्य इन गोपिकाओं की गाई हुई गीता को सुनूंगा। वो गोपिकाओं की गीता और गीत को सुनना चाहते हैं। वाह वाह। क्यों? कहते हैं इनके पास मन नहीं है, और मैंने मन ले रखा था ना, तो दुनिया के सारे विकार मेरे अंतर चिंतन में आ गए थे। वो कहते हैं मैं मन समर्पित करना चाहता हूँ। तो हमारे जीवन में हम अपना मन जो लेते हैं, बहुत सुंदर बात है। तो हमारा अंतर्मन दो वहाँ आ सकते हैं जी। उसी मन में विषय रूपी विष रहता है, और उसी मन में भक्ति रूपी अमृत रख सकते हैं आप। अब मन रूपी पात्र में आपको क्या रखना है? क्या? यदि भक्ति का अमृत रखना है, भक्ति का मैं फिर से अर्थ कर दूं, हमारे खासकर युवा बच्चों को बता दूं कि मेरे भक्ति का अर्थ बिल्कुल भी ऐसा हाथ जोड़ के परमात्मा का ध्यान करना नहीं है। और जब मैं कहूं कि वो एक हुतो सो गयो श्याम संग, तो श्याम आप वो नंदलाल को मत समझिए बिल्कुल कि नंद के गोपाल ही श्याम है। वो जो आपकी आसक्ति को लेना चाहे, वो जिनको देखकर आपका मन निर्मल हो जाए, वो जिनको देखकर आप महाभारत के युद्ध में गीता का संवाद सुनने की क्षमता रखने लगे, वो जो आपको पुरुषार्थ के पथ पर चला रहे हों, वो जो आपको सत्संग दे रहे हों, कुसंगति से मुक्त करा रहे हों, वो श्याम है। बहुत सुंदर बात है। तो जो भी आपके जीवन में ऐसा श्याम है, दे दो मन उसको। और कभी निकलिए, हम भी बड़े अपने को स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। उद्धव तो वास्तविक ज्ञानी थे। बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ कि गुरु बृहस्पति उनको अपनी कन्या ब्याहना चाहते थे। यानी आप विद्वता की उनकी सीमा को या उनकी श्रेष्ठता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन उद्धव वहाँ जाकर भक्ति में ऐसा गोते लगाते हैं, जैसा बहुत सुंदर कहा प्रोफेसर गोस्वामी ने, कि उद्धव विद्वान तो थे, लेकिन शायद मन में वो लहरें नहीं थी, जो लहरें भक्ति रूपी चुंबक के संपर्क में आने से या उसके आकर्षण में आने से सहज रूप से हिलोरें उठती हैं। और इसीलिए गोपियाँ उनसे उनकी चुटकी भी लेती हैं, कटाक्ष भी करती हैं। और उद्धव विद्वान हैं, समझते सब हैं, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति रस में डूबते चले जाते हैं, तो क्या आप देखिए कि चरम क्या है इसका। चरम ये है कि उद्धव कहते हैं कि इनके रजकण को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। इनके पैरों में जो धूल का एक कण है, वो मेरे लिए प्रणम्य है। और इनका तो एक एक शब्द जो है वचनामृत है, गीता सदृश है। और ऐसे वचनों को और ऐसी गोपियों को मेरा प्रणाम है। एक कंक्लूडिंग आपका रिमार्क। देखिए, एक चिंतन और अपने चित्त पर आप रखिए कि गोपिकाएं सबसे पहले उद्धव का भ्रम तोड़ देती हैं। हमारे जीवन में ये अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, हमारे जीवन में ये अहंकार है कि मेरा मन जो सोचता है वो सबसे श्रेष्ठतम सोचता है। तो हमारा जो ये अहंकार है, उसको जब वो कहते हैं कि ये कृष्ण तो परब्रह्म हैं, तो गोपिकाएं सबसे पहले देखिए, वो नेत्र देखिए जो संसार को नहीं परमात्मा को देखता है। सूरदास के नयन देखिए, सूरदास ये बात लिख रहे हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, वो अपने नेत्रों से देख रहे हैं। तो गोपिकाएं सबसे पहले कहती हैं कौन भगवान, तो फिर वो भंवरे को लक्ष्य करके कहती हैं कि भ्रमर को कहती हैं कि कृष्ण हमारे चोर। चोर कहती, वो भगवान नहीं चोर हैं। अब उद्धव सावधान हो जाते हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर लीलाधारी 16 कलाओं से संपन्न चतुर्भुजधारी भगवान को ये चोर कह रहे हैं। अरे तो उन्होंने ही तो चित्त चुराया है, उन्होंने ही तो मन से प्रेम का अमृत चुराया है, उन्होंने तो ही भक्ति रस को चुराया है, उन्होंने ही तो हमारा मन चुराया है। तो जब उन्होंने इतनी सहज प्रीति देखी तो बोले इसमें आडंबर ही नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, अरे वो तो परमात्मा है तुम्हारे भीतर बैठे हुए, तुम्हें देखते हुए, तुम्हारी सहजता में। उसी बंधन में पड़कर माता पिता अधिकारी ऊंचा नीचा मान प्रतिष्ठा, इन सब में आपका स्वरूप जो है वो कैसा हो जाता है, एक नाटकीय स्वरूप में आप जीवन यापन करने लगते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे ही आप सहज हो जाएं और जान लें कि परमात्मा तो हर पल मुझे देख रहा है, वही है, और आप प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित करते रहें और सबसे पहले मन समर्पित कर दें, आप भी उद्धव बन जाएंगे। और उद्धव अजर अमर हैं, आज भी प्रकट होते हैं, आज भी रहते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही है। ये सही है कि ये जो हमारे प्रसंग हैं,
अगर आप कल्पना करें कि कोई उद्धव आएँ या हम गोपियों के पास जाएं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा हमारे जीवन में घटता है। सिर्फ हमारी दृष्टि जो है उसे देख नहीं पाती है, क्योंकि हम तंद्रा में जीवन जीने के आदी हो गए हैं। हम एक गहरी नींद में हैं जागते हुए भी। कई बार किसी मंच पर किसी अत्यंत विद्वान व्यक्ति से मिलकर, किसी भावुक व्यक्ति से मिलकर हम ठिठकते हैं कि इसके मन में जो भावनाओं की लहरें उठ रही हैं, मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पाया, ये कितना सुंदर समझ रहा है, लेकिन इसको हम दबा कर रखते हैं। तो ये सुंदर व्याख्यान जो उद्धव मन न हुए 10-20, इसके भाव को समझना, कृष्ण कितनी सुंदरता से अपने मित्र को भेजते हैं। मित्र सोचते हैं कि वो एक राजदूत बनकर गोपियों के भ्रम को दूर करेंगे, और भ्रम तो दूर ज्ञान का करना है। भक्ति वात्सल्य में डूबी गोपिकाएं जब विदा करती हैं उद्धव को, तो उद्धव यही सोचते हैं कि ज्ञान की अपनी सीमा है, भक्ति का तो कोई पारावार ही नहीं है। भक्ति तो क्या समुद्र स्याही बन जाए, आसमान कागज बन जाए, तब भी ना लिखा जाएगा। और इसीलिए भक्ति मार्ग ईश्वर तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुगम और सबसे सरल मार्ग है। और यही वजह है कि जब हम कई बार प्रोफेसर गोस्वामी जी को सुनते हैं या कोई भी ईश प्रसंग में डूबते हैं, तो कब आंखें डबडबा आती हैं और निर्मल नीर बहने लगता है, पता ही नहीं चलता है। तो डूबिए इस आनंद में, गोपियों को याद करिए और ऐसी मित्रता करिए उस परम पिता परमेश्वर से कि वो टक्कर ले तो गोपियों के प्रेम से ही ले। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। बने रहिए, नवीनतम कुछ और विषयों के साथ प्रतिदिन इसी मंच पर उपस्थिति अनवरत रहेगी। प्रणाम।